नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। आज की क्लास में हम रीड लेवल 2 का महत्वपूर्ण टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का देखेंगे, जो कि है लिंकिंग डिवाइसेस। बात करें तो हम इसे कंजंक्शंस भी कह सकते हैं या फिर हम कनेक्टिव्स भी कह सकते हैं। हिंदी में इसे कहा जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। ध्यान रखें, हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय। तो शुरुआत करते हैं लिंकिंग डिवाइस। लिंकिंग इज रिलेटेड टू लिंक। लिंक करना यानी जोड़ना, योजन करना, मिलाना। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, सो द वर्ड्स विच कंबाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस, दैट इज कॉल्ड एज लिंकिंग डिवाइस। ऐसे शब्द जो किस किस को जोड़ते हैं, किस किस को कंबाइन करते हैं, वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, फ्रेजेस को, वाक्यांश को, क्लॉजेस यानी उपवाक्यों को और किसी वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? लिंकिंग डिवाइस या कंजंक्शंस कहा जाता है। ये जो सेंटेंस है, यहाँ पर भी देखिए एंड का प्रयोग हो रहा है, जो कि कंजंक्शंस की तरह से हो रहा है। कैसे भाई? ये जो चार बातें हमने कही कि भाई किसी शब्द को, किसी वाक्यांश को, किसी उपवाक्य को और किसी वाक्य को जोड़ने वाले जो शब्द हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय या लिंकिंग डिवाइस या कंजंक्शन या कनेक्टिव्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये जो एंड है इन सबको जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये जो एंड होगा ये एक तरीके का लिंकिंग डिवाइस होगा। एक और सिंपल से एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस जो है वो क्या कहता है? नीलम इज माई क्लासमेट। नीलम मेरी क्लासमेट है। और जो दूसरा वाक्य है, ज्योति इज माई क्लासमेट। अपने आप में दोनों अलग अलग वाक्य हैं, लेकिन अगर हम इसे क्या करना चाहते हैं? जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, इसका एक ही वाक्य बनाना चाहते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? नीलम एंड ज्योति आर माई क्लासमेट्स। तो हमें यहाँ पर एक वर्ड की जरूरत पड़ी और वो वर्ड क्या था? एंड। और ये एंड ही क्या कहलाएगा यहाँ पर? दैट इज कॉल्ड अ टाइप ऑफ लिंकिंग डिवाइस। ये एक तरह का लिंकिंग डिवाइस होगा। अब हम भाई एक ही तो नहीं है, सिर्फ एंड तो नहीं है लिंकिंग डिवाइस, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसे हम कंजंक्शंस के अंदर ले सकते हैं। तो मुख्य रूप से कंजंक्शंस को दो भागों में बांट सकते हैं। टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस आर, फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटर्स। पहला क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेटर कंजंक्शंस एंड सेकंड विल बी सबऑर्डिनेटर्स। तो पहला जो टाइप है कोऑर्डिनेटर एंड सेकंड टाइप विल बी सबऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर कंजंक्शंस क्या होते हैं? दीज कंजंक्शंस जॉइन टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स। ध्यान रखें, दो स्वतंत्र स्टेटमेंट्स अगर हैं, दो स्वतंत्र वाक्य अपने आप में हैं, उनको जोड़ने का काम, जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया था, अपने आप में ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं है जो एक दूसरे पर डिपेंड हो, ठीक है ना। दोनों ही आपस में क्या है? स्वतंत्र हैं। अगर हम इनको अलग अलग करके लिखेंगे तो भी आसानी से लिख सकते हैं, और किसी कंजंक्शन का यूज करके हम इसे और बेहतर इफेक्टिव रूप से लिख सकते हैं। तो अगर कोई इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए कोई कंजंक्शन का यूज किया जाता है, तो दे आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेटर्स। उनको इस टाइप के कंजंक्शंस को कोऑर्डिनेटर कहा जाएगा। अगर हम बात करते हैं सबऑर्डिनेटर्स की, सो दे लिंक डिपेंडेंट क्लॉज टू अ प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखें कि भाई एक जो उपवाक्य होता है वो दूसरे उपवाक्य पर डिपेंडेंट होता है, पर निर्धारित होता है। बहुत सारे जब एग्जांपल देखेंगे तो आपके दिमाग में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कोऑर्डिनेटर का मतलब याद रखें, अगर हमने कंजंक्शन को हटा दिया, हमने योजक जो लिंकिंग डिवाइस है उसको हटा दिया, तो उन स्टेटमेंट को अगर हम स्वतंत्र रूप से पूरा प्रॉपर लिख सकते हैं तो वो तो हो जाएंगे कोऑर्डिनेटर्स। अगर पहला क्लॉज मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट है, ठीक है, वो एक दूसरे मतलब कहीं ना कहीं उनमें पूरा सेंटेंस एक दूसरे पर निर्धारित है, आधारित है, तो वो सबऑर्डिनेटर्स के अंदर आ जाएंगे। अब कोऑर्डिनेटर्स की अगर हम बात करें टाइप्स की, सब डिवीजन इनका करें, तो चार प्रकार है। पहला प्रकार हो जाएगा क्यूमुलेटिव। पहला हो जाएगा क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में क्या होता है? समान भाव वाले शब्दों को जोड़ने के लिए जिन कनेक्टिव्स का यूज किया जाता है, उनको क्या कहेंगे? क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है,
समान भाव वाले शब्दों को जोड़ने हेतु जिन लिंकिंग डिवाइसेस का यूज करेंगे उन्हें क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस कहा जाएगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छा भाई। राम पेंटर भी है, राम अच्छा लेखक भी है, तो कहीं ना कहीं दोनों में समान भाव आ रहा है। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस हम बनाएंगे जब, तो उसे क्यूमुलेटिव टाइप में ले सकते हैं। दूसरा हो जाएगा एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव का मतलब होता है विपरीत भावार्थ वाले। ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं दोनों स्टेटमेंट, लेकिन हमें उसको जोड़ना है। वहां पर हम जिन कनेक्टिव्स का यूज करेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? एडवर्सेटिव। याद रखें, विपरीत भावार्थ वाले शब्दों को जोड़ने के लिए जिन कनेक्टिव्स का यूज किया जाता है उन्हें एडवर्सेटिव। ठीक है, एडवर्स से बना है एडवर्सेटिव। तो पहला क्यूमुलेटिव दैट इज रिलेटेड टू समान भाव। ठीक है, इक्वालिटी वहां पर देखने को मिलेगी। सेकंड वाला जो है वहां पर एडवर्स कंडीशंस देखने को मिलेगी, विपरीत कंडीशंस। ठीक है, पहला अगर प्लस है तो दूसरा जो सेंटेंस होगा वो माइनस से रिलेटेड होगा। तो विपरीत भावार्थ वाले जो शब्द हैं या कोई वाक्य है उसको जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो एडवर्सेटिव। तीसरा हो जाएगा अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक भावार्थ। ठीक है, आपके पास विकल्प है, या तो ये या तो वो। ठीक है, ना तो ये ना तो ये। इस प्रकार का जब वैकल्पिक भावार्थ बताने के लिए कंजंक्शंस का यूज किया जाए तो तीसरा अल्टरनेटिव कंजंक्टिव्स के अंतर्गत आ जाएगा। कोऑर्डिनेटर का ये प्रकार है। और जो चौथा प्रकार हो जाएगा वो है इलेटिव। इलेटिव जिसे हिंदी में हम परिणाम के साथ जोड़ सकते हैं, ऐसा जो कि परिणाम या से संबंधित भावार्थ को बताए। उन शब्दों को जोड़ने के लिए जो लिंकिंग डिवाइस का यूज किया जाता है उन्हें इलेटिव कोऑर्डिनेटर लिंकिंग डिवाइसेस कहा जाता है। भाई ऐसा हुआ जिसका कोई परिणाम निकलेगा। ठीक है, मैं लेट हो गया क्योंकि बहुत अंधेरा था। तो ये चीज एक हम कह सकते हैं पूरा डिपेंडेंट नहीं है। हम चाहें तो भाई मैं लेट हुआ और बहुत अंधेरा था, ये आपस में पूरे इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें लिंक भी कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? इलेटिव कंजंक्शन की वजह से। तो ये चार प्रकार होंगे किसके? कोऑर्डिनेटर कंजंक्शंस के। तो वापस मैं बात करूंगी, व्हाट डू यू मीन बाय लिंकिंग डिवाइस? लिंकिंग डिवाइस जो है नाम से ही हम पता कर सकते हैं ऐसे शब्द जो कि लिंक करने का काम करें, किसी वाक्य को, कुछ उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, लिंक करते हैं, उन्हें लिंकिंग डिवाइस कहते हैं। टाइप की अगर हम बात करें तो दो टाइप हैं। पहली टाइप हो जाएगी कोऑर्डिनेटर्स, सेकंड हो जाएगा सबऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स के वापस चार टाइप हैं, क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं क्यूमुलेटिव। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस की। ऐसे कनेक्टिव्स, ऐसे कंजंक्शंस जो समान भाव रखने वाले वाक्यों या शब्दों को जोड़ने का काम करे उन्हें क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस कहा जाएगा। उदाहरण जो हम यूज कर सकते हैं, एंड का प्रयोग कर सकते हैं, एज वेल एज का प्रयोग कर सकते हैं, बोथ एंड। ठीक है, बोथ और एंड का एक ही सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये चार मुख्य एग्जांपल्स हैं। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस क्या है? पहला हो जाएगा एंड, दूसरा हो जाएगा एज वेल एज, बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो। उदाहरण अगर हम देखते हैं तो देखिए एक सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल लिया है, शी इज अ राइटर, शी इज अ पेंटर। ओके, शी इज अ राइटर, शी इज अ पेंटर। अब ये चारों ही प्रकार के कनेक्टिव्स का उपयोग इस सेंटेंस में किया जा सकता है, और ये जो दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं उनको हम एक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हमने एंड का प्रयोग किया, सबसे पहले हम एंड का प्रयोग करके देखते हैं। शी इज अ राइटर एंड अ पेंटर, आराम से हो गया। और अगर इनको अलग करेंगे तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट हो जाएंगे। शी इज अ राइटर एंड अ पेंटर। बोथ एंड का अगर हम प्रयोग करते हैं सेकंड वाला, सो शी इज बोथ अ राइटर एंड अ पेंटर। ठीक है, वह दोनों राइटर और पेंटर है। एंड का मतलब यहाँ पे और था, बोथ और एंड का प्रयोग हुआ है कि दोनों की यहाँ पर बात हो रही है। एज वेल एज, शी इज अ राइटर और साथ ही वो क्या है? पेंटर भी है। शी इज अ राइटर एज वेल एज अ पेंटर। तो यहाँ पर भी क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का उपयोग होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। कैसे होगा? शी इज नॉट ओनली अ राइटर बट ऑल्सो अ पेंटर। वो केवल राइटर नहीं है बल्कि पेंटर भी है। तो हमने
इसी एक ही एग्जाम्पल का प्रयोग में हमने 4 अलग अलग कंजंक्शन का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है वो देखा। एंड का प्रयोग किया जा सकता है, बोथ एंड का, एज वेल एज, या फिर नॉट ओनली बट आल्सो। देखिए अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो वो राइटर है या वो पेंटर है, एक जो सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड हो रहा है। दोनों अपने आप में स्वतंत्र हैं, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस रखने वाला है, तो कोई भी डिपेंडेंसी इस प्रकार के सेंटेंसेस में नहीं होगी। इसलिए बोथ या एज वेल एज, बोथ एंड, एज वेल एज या नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल जो है, इसका दूसरा जो टाइप है वो है एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। एडवर्सेटिव कंजंक्शन यानी दो जो सेंटेंस है एक दूसरे के विपरीत हो, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट में हो। सो ऐसे कनेक्टिव्स जिनका प्रयोग विपरीत भावार्थ वाले शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाए, उन्हें क्या कहा जाएगा? एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। जैसे कि बट, दो, येट, ऑल्दो येट, स्टिल, हाउएवर, व्हाइल, ये सभी किसके एग्जांपल्स हो जाएंगे? एडवर्सेटिव कंजंक्शंस के उदाहरण हो जाएंगे। कैसे हो सकते हैं? जैसे कि फिर मैंने एक एग्जांपल दिया है, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, वह गरीब है और वो ईमानदार है। अब हम बट का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही एक दूसरे पे, वो गरीब है उसके बावजूद भी वो ईमानदार है, दोनों विपरीत भावार्थ हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। बट का प्रयोग कैसे करेंगे? ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, he is poor but honest। दो का प्रयोग कैसा करते हैं? दो he is poor, he is honest। although he is poor yet he is honest। so although yet का प्रयोग किया जा सकता है, दो का प्रयोग किया जा सकता है, but का प्रयोग किया जा सकता है। still का कैसे कर सकते हैं? he is rich still he is unhappy, ठीक है, वह बहुत पैसे वाला है बावजूद वह क्या है? अनहैप्पी है, खुश नहीं है। तो ये नेगेटिव हम कह सकते हैं या विपरीत भावार्थ वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम कौन से कंजंक्शंस करेंगे? एडवर्सेटिव कंजंक्शंस करेंगे। तो ये दो प्रकार हुए, क्यूमुलेटिव और एडवर्सेटिव। तीसरा प्रकार हो जाएगा अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस ऐसे कनेक्टिव जिनका प्रयोग वैकल्पिक भावार्थ के लिए, वैकल्पिक भावार्थ तीसरा हो जाएगा अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, ऐसे कनेक्टिव जिनका प्रयोग वैकल्पिक भावार्थ रखने वाले शब्दों और वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाए, उन्हें अल्टरनेटिव कंजंक्शंस कहा जाएगा। इसके जो उदाहरण हो सकते हैं, एग्जांपल्स हो सकते हैं, और का प्रयोग आइदर और, नाइदर नॉर या अदरवाइज। ध्यान रखें, और, आइदर या और, नाइदर नॉर, अदरवाइज जो है सब किस में आ जाएंगे? अल्टरनेटिव कंजंक्शंस के अंदर आ जाएंगे। उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण देखिए, और का प्रयोग किया गया है, यू कैन हैव कॉफी और टी, ठीक है। इसके अलावा यू कैन चूज सिंगिंग और डांस। सो इस प्रकार से हम बना सकते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन, यहाँ पे जिसमें हमारे पास विकल्प होते हैं, या तो ये या फिर ये, तो कॉफी या फिर चाय। सेकंड हो जाएगा, यू मस्ट आइदर ओबे माई इंस्ट्रक्शन और क्विट, ठीक है, या तो तुम मेरे इंस्ट्रक्शंस को ओबे कर सकती हो, पालना कर सकती हो, और या फिर तुम क्विट कर सकती हो। यानी यहाँ पे हमें क्या मिल रही है? सब चॉइस हमें मिलती है, विकल्प हमें मिलते हैं। सो यू मस्ट आइदर ओबे माई इंस्ट्रक्शन और क्विट। तीसरा है, ना तो मैं आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूंगा, ओबे करूंगा, नॉर क्विट, ना ही क्विट करूंगा, ठीक है। तो आई विल नाइदर ओबे योर इंस्ट्रक्शंस नॉर क्विट, ना तो मैं ये करूंगा ना ही मैं क्विट करूंगा, वहां पे नाइदर नॉर का प्रयोग हो गया। एक और, अदरवाइज, यू मस्ट पे द फाइन अदरवाइज, आपको फाइन पे करना होगा, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, अगर नहीं किया तो क्या होगा? तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, यू विल बी पनिश्ड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और, आइदर और, नाइदर नॉर और अदरवाइज किससे रिलेटेड होंगे? अल्टरनेटिव। अल्टरनेट का मतलब ही क्या होता है भाई? हम एक विकल्प की जगह, जब हमारे पास एक से अधिक विकल्प हो, जब हम अल्टरनेट का यूज करते हैं, तो उसी से संबंधित ये कंजंक्शन हो जाएगा। चौथा है इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शंस एक्सप्रेस एंड इन्फेरेंस। इन्फेरेंस यानी परिणाम को बताने वाले शब्द, जिसमें हम एक स्टेटमेंट के आधार पर उसके अनुमान लगा सकते हैं कि भाई उसका रिजल्ट किस प्रकार से होगा। इसमें दो एग्जांपल है मुख्य रूप से, फॉर का प्रयोग किया जा सकता है या सो का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि he failed for he never studied, ओके, he failed for he never studied। तो कहीं ना कहीं एक जो परिणाम है उसका
किसी कंसिक्वेंस के आधार पर हमने बताया कि भाई वो फेल हो गया बिफोर ही नेवर स्टडीड। इसी प्रकार से अगर सो का प्रयोग करें, शी इज अ गुड प्लेयर सो शी विल बी सेलेक्टेड। Okay, she is a good player, so she will be selected. He must be asleep for there is no light in his room. Okay, तो यहाँ पर for का प्रयोग हो गया। और चौथा, she has been working hard, so she will pass। तो यहाँ पर हमने देखा so का प्रयोग किया गया है। She has been working hard, वो हार्ड वर्क कर रही है ताकि क्या हो सके, वो पास हो सके। तो यहाँ पर so का प्रयोग अलग रूप में हुआ है। for का प्रयोग देखिए किस प्रकार से यहाँ पर कंजंक्शन में भी किया जाता है। तो ये चार जो प्रकार थे हमने पहले प्रकार के देखे, कोऑर्डिनेट से रिलेटेड एग्जांपल्स जो थे चार मुख्य रूप से देखे। नेक्स्ट वीडियो में इसका सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।